इंदौर जिला प्रशासन द्वारा विजयनगर क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट नाम से संचालित बाल आश्रम पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 21 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी आश्रम से बच्चियों को रखना और गो संचालित होने जैसे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस कारण से 21 बच्चियों को बाल आश्रम भेजा गया है। दरअसल प्रदेश में बगैर अनुमति के संचालित हो रहे आश्रमों पर कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी भोपाल में एक ऐसे ही आश्रम पर कार्रवाई करते हुए बच्चों को रेस्क्यू किया गया था और इसी के तहत एक बार फिर इंदौर में सूचना मिली थी कि विजयनगर क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में आश्रम संचालित हो रहा है, जहां पर कई नाबालिग बच्चियां रखी गई हैं और इसी के तहत जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कल्याण समिति एवं बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वात्सल्यपुरम बाल आश्रम का निरीक्षण किया गया था। मौके पर निरीक्षण के दौरान अधिकारियों का कहना है कि 25 बच्चियां जो कि यहाँ आश्रम में रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 21 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है, जिनकी उम्र महज 12 वर्ष के लगभग या उससे कम है। दिन में प्राथमिक जानकारी में पता लगा कि 5 ऐसी बच्चियां भी है जो कि अनाथ है और यहां आश्रम में रह रही थी, लेकिन रजिस्टर में 25 बच्चियों की एंट्री है, जिनमें से 21 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। बता दें, 4 बच्चियों की जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आश्रम कोलकाता, सूरत, बेंगलुरु, जयपुर सहित विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंदौर में इन नाबालिग बच्चियों के आश्रम पर कार्रवाई की गई है, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात निकलकर सामने आई है कि जो यह बच्चियां बरामद की गई है, यहाँ पर वहां रहकर पढ़ाई लिखाई के साथ ही उन्हें खाना पीना और आश्रय दिया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से वैधानिक माना जा रहा है क्योंकि आश्रम से किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यहाँ आश्रम संचालित हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए एक कानून है जिसके तहत रजिस्टर्ड करना होता है और संस्था के पास जेजे एक्ट की धारा 41 के तहत किसी तरह का कोई पंजीयन दस्तावेज अधिकारियों को नहीं मिला है, लेकिन यह आश्रम एक शिखा जैन नामक महिला द्वारा संचालित किया जा रहा था। जबकि नियमानुसार कहीं पे भी यदि नाबालिग बच्चों या बच्चियों को रखते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 41 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है और संबंधित विभागों को इसकी सूचना देना भी अनिवार्य होता है। कितनी बच्ची मिली है सर, क्या मिसिंग है? इसमें 21 बच्चियाँ यहाँ पे मिली है जो कि अलग अलग राज्यों से है। जोधपुर, उड़ीसा, सूरत, मुंबई और रीवा, इंदौर के अलग अलग शहरों से रहने वाली बच्चियाँ हैं। यहाँ रिकॉर्ड में जो रजिस्टर में संख्या लिखी हुई है उसके हिसाब से 25 बच्चियों का यहाँ पे रिकॉर्ड है। उसमें से 4 बच्चियों रिकॉर्ड अनुसार नहीं मिली है। 4 बच्चियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके बच्चों से संपर्क, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया। उसमें एक बच्ची से कांटेक्ट हुआ है जो कि जोधपुर में अपने परिवार के साथ रह रही है। शेष 3 बच्चियों के पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण उनका बता नहीं सकते कि अभी वो कहाँ पर है। प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बच्चियों को अवैधानिक रूप से रखा जा रहा है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर जिलाधीश महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें सभी विभाग मौजूद थे और उसी के तहत बच्चियों को रेस्क्यू कर अब बालिका गृह में रखा जा रहा है। उसके उपरांत अब बालिकाओं की काउंसलिंग करने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है इस ट्रस्ट का, क्या नाम है और कितने समय संचालित हो रहा है? वात्सल्यपुरम अनाथालय के नाम से हमने जो दस्तावेज यहाँ पे रसीद वगैरह देखी वो पाई गई, किंतु अभी बाकी जो बच्चियां हैं उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये जो संस्था है, इस संस्था में 5 बच्चियां ऑर्फन बच्चियां भी हैं और नियम कानून के अनुसार उन बच्चियों को जेजे एक्ट के तहत सेक्शन 41 के तहत पंजीकृत होना ज़रूरी था और यहाँ पर ऐसे कोई दस्तावेज अभी नहीं मिले हैं। सर जी सर, कितने ऐसे आश्रम हैं अभी तक और कितने को सर्चिंग किया गया है? सर एक्चुअली अभी ये हमारा इसी सप्ताह से सर्वे प्रारंभ हुआ है। बाकी जो 12 संस्थाएं हैं वो ऑलरेडी पंजीकृत है, जिसमें हर सप्ताह और महीने में निरीक्षण होता है।